रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर राजस्थान जैसलमेर से। राजस्थान जैसलमेर में तनोट माता मंदिर में गोरिल्ला की जैसलमेर तनोट माता मंदिर पहुंचने के बाद समापन हो गया। अब खबर विस्तार से। जैसलमेर में तनोट माता मंदिर में गोरिल्लों की जैसलमेर तनोट माता मंदिर पहुंचने के बाद समापन हो गया। यात्रा कल शाम घंटियाली माता मंदिर में विश्राम की बात चली थी। इस अवसर पर पद यात्रियों को संबोधित करते हुए संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद दालाकोटी ने कहा कि जिस प्रकार रामगढ़ से तनोट तक का पूरा क्षेत्र जनशून्य है, 30 से 35 किलोमीटर तक फैली ग्राम पंचायतें हैं, दूर दूर तक बस रेतीले मैदान और टीले हैं। ऐसे जनशून्य क्षेत्र के लिए स्थानीय नागरिकों की गोरिल्ला युक्त खुफिया सुरक्षा प्रणाली बहुत भी कारगर हो सकती है। ऐसे स्थान पर वर्दीधारी सेना नहीं तैनात की जा सकती है। तनोट मंदिर में दर्शन, रेतीले टीलों को देखने व उनमें साहसिक यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए भी यहाँ दूर दूर तक ठहरने तथा खाने पीने की सुविधाएं नहीं है। इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने में गोरिल्लों का उपयोग किया जा सकता है। दूर दूर तक फैले रेगिस्तान को हरा भरा करने तथा जल संरक्षण के कार्यों को करने के लिए गोरिल्लों की पर्यावरण वाहिनी ने बनाकर गोरिल्लों का उपयोग क्षेत्र के नई विकास में करने के साथ साथ उनके प्रशिक्षण का उपयोग खुफिया के कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। क्षेत्र में पवन पूजा के क्षेत्र में काफी नई कार्य हुआ है। गोरिल्लों ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं में भी रोजगार की मांग की है। इस क्षेत्र में तेज धूप को देखते हुए क्षेत्र में सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र की सोलर परियोजनाएं लगातार गोरिल्लों को रोजगार देकर दोहरा कार्य किया जा रहा है। राजस्थान जैसलमेर से दिनेश भट्ट की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। हो गया। हमारे गोरिल्ला संगठन के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष रामेश्वर सुतार जी, हमारे इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और गोरिल्ला संगठन के साथी नरपत दास जी और कमल सोनी जी अभी उपस्थित भी हैं, भवाना नाथ जी, जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। आप लोगों का सभी का धन्यवाद अदा करते हुए मैं यात्रा के इस समापन की घड़ी में आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें, बहुत सारी अफवाहें लोग फैलाएंगे, लेकिन देखिए ये कलयुग जो है कर्म प्रधान युग है, इसमें कर्म से ही फल मिलता है। इसलिए हमें निरंतर अपनी मांगों के प्रति कर्म करके ही परिणाम मिलेगा। केवल भाग्य के भरोसे या किसी अन्य लोगों के भरोसे, पैसे के भरोसे अगर हम समझ लेंगे कि कोई लड़ाई जीत लेंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। कर्म से करने से ही फल मिलता है, ये हमारी गीता में भी लिखा हुआ है। दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि हमारी जो ये यात्रा हुई, हमने आज 5वें दिन यहाँ पर यात्रा का समापन किया। हमने दिन में ये यात्रा समाप्त करनी थी, लेकिन गाड़ियों की कुछ समस्या की वजह से हमने इसको थोड़ा देर समापन की ओर हम इसे ले गए हैं, ताकि सारे लोग अपने गंतव्य को समय से प्रस्थान कर सकें। जो हमने यहाँ आते हुए रास्ते में जैसलमेर से लेके तनोट माता मंदिर तक हमने जो देखा पाया कि बहुत सारा एरिया यहाँ पर वीरान पड़ा हुआ है, दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, बबूल पीकर की झाड़ियाँ हैं और दूर दूर तक कोई बस्तियाँ नहीं हैं। 30-30 किलोमीटर लंबी, 40-40 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई ग्राम पंचायतें हैं। तो ऐसा वीरान क्षेत्र अगर कहीं पर है, जनशून्य क्षेत्र कहीं पर है, तो ये बहुत कुछ संभावना बनती है कि वहाँ पर कोई दुश्मन देश के लोग आके चुपचाप रेगिस्तान में कहीं बैठ जाएँ, दूर दराज इलाके में जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई आबादी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे एसएसपी को ऐसे क्षेत्रों में बसाने का प्रयास सरकार ने करना चाहिए, ताकि इस वीरान वाले क्षेत्र में वो चाहे पर्यावरण वाहिनी बन करके या कोई अन्य कार्य उनको सौंप करके जो क्षेत्र को हरा भरा करने का भी काम करें, क्षेत्र में विकास का भी काम करें, क्षेत्र में निगरानी का भी काम करें। कोई ऐसी गतिविधियां उस क्षेत्रों में न हो
ऐसे प्रयास हमारे गुरिल्लों के साथ मिलकर सरकार को करने चाहिए। उसके अलावा हमने देखा कि जैसलमेर से आते वक्त बहुत लंबा समय तक यहाँ पर जो पवन ऊर्जा का बहुत कार्य यहाँ पर चल रहा है, और वो जो है रामगढ़ से पहले है या सोनू उधर है, इधर को नहीं है, क्योंकि इधर हवा हो सकता है कम चलती हो। तो पवन ऊर्जा वाले जो हमारे ग्रिड हैं, इलाके हैं, वहाँ पर भी गुरिल्ला साथियों को रखा जा सकता है सुरक्षा कार्यों में, क्योंकि ये सुरक्षा कार्यों की इनको ट्रेनिंग मिली हुई है, सुरक्षा कार्य में ये दक्ष हैं। हमारी सरकार से मांग होनी चाहिए, जो भी कंपनियां यहाँ पर पवन ऊर्जा पैदा कर रही हैं, पवन ऊर्जा के जिनके प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, उनको निर्देश दे कि हमारे गुरिल्ला साथियों को जो है उनको वहाँ पर रखा जाए, और उन्हें सरकार जो है उनका जिनका वेरिफिकेशन हुआ है उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करे, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उन्हें वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया शुरू करे। उसके साथ ही उसके बाद का जो एरिया पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, अच्छी खासी धूप पड़ती है, तो उसके बाद जो रामगढ़ के बाद का जो एरिया है आगे को हमने देखा कि बहुत सारा एरिया जो है बिल्कुल खाली है, वहाँ कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पर हवा कम चलती है, पहले तो अगर हवा चलती है तो पवन ऊर्जा के विकास वहाँ भी किया जाए। अगर हवा नहीं है तो हमें ये लगता है कि सरकार से हमें ये भी अनुरोध करना चाहिए कि इन क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा का कार्य प्रारंभ किया जाए, सोलर प्लांट लगाए जाए। उन सोलर प्लांट को लगाने के लिए या तो सरकार अपने स्तर से लगाए और उनमें हमारा गुरिल्ला साथियों को उनमें रोजगार दे। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मुझे तो ये लगता है कि हमारे कई गुरिल्ला साथी सक्षम हैं, वो कोऑपरेटिव संस्थाएं बनाएं, और सरकार कोऑपरेटिव संस्थाओं को ऋण देती है, अनुदान देती है, और सोलर प्लांट लगाएं। उनको यहाँ पर ज़मीन सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराए, वो सोलर प्लांट बनेंगे। उन्हीं सोलर प्लांट के माध्यम से पानी का एकत्रीकरण वहाँ होगा, पानी एकत्र होगा तो वहाँ पर ज़मीन भी हरी भरी होगी और सोलर की बिजली पैदा होगी। तो उससे उन लोगों की वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10, 20, 50 लोग हमारे गुरिल्ला साथी जुड़ेंगे, उनकी इनकम भी होगी। और उसके साथ ही गुरिल्ला खुफिया कार्य करते हैं तो सरकार का खुफिया कार्य भी होगा और नाम का वो सोलर प्लांट होगा। इसी तरह से सरकार को कुछ न कुछ इस बॉर्डरवर्ती एरिया के लिए, इसको हरा भरा बनाने के लिए, इसको खुशहाल बनाने के लिए, इस और देश की सुरक्षा के कार्यों में गुरिल्लों को जो है उपयोग में इस क्षेत्र में लाना चाहिए। आगे जो भी कोई चीज़ यहाँ पर हो सकती है, जो हमारे यहाँ के साथी हैं, कमल सोनी जी हैं, नरपत दान जी हैं, और हमारे ये क्या कहते हैं भवाना नाथ जी हैं, और भी जो हमारे सीनियर साथी हैं जो इस बारे में विचार कर सकते हैं, सोच कर सकते हैं। उनके जहाँ जहाँ गुरिल्ले हैं उनके क्षेत्रों में किस तरह से गुरिल्लों को रोज़गार दिया जा सकता है, किस तरह से उन्हें समायोजित किया जा सकता है, किस तरह से उनको बुढ़ापे का सहारा दिया जा सकता है, क्या योजना उनके पास है, वो भी उस क्षेत्र में क्या